आज हम बनाएंगे शादियों वाली मटर मशरूम की सब्ज़ी घर पर बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। फ्रेंड्स, ये घर पर बनाकर आप खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसको बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम मशरूम को अच्छे से आटे से रगड़कर साफ़ कर लिया है। छोटे छोटे पीसेस हैं तो आप 2 पीसेस कर लीजिए इस तरीके से और ऊपर का पार्ट निकाल दीजिए। और उसके बाद में अगर बड़े ज़्यादा हैं आपके पास तो 3-4 पीसेस कर लीजिए। तो सारा मशरूम कट करके निकाल लिया है। 300 ग्राम मटर के दाने ले लिए हैं। जितना मशरूम है उतना ही मटर का दाना है। अब क्योंकि शादियों वाला मटर मशरूम बना रहे हैं तो एक पैन में पानी लीजिए, थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल दीजिए। जब ये पानी उबलने लगे तो सबसे पहले इसमें मटर डाल दीजिए और इसी के साथ सारा मशरूम डाल दीजिए। मशरूम को एक उबाल आने तक आपको यहाँ पर पकाना है। एक उबाल आ जाए अच्छे से, पानी तो उबल ही रहा है लेकिन कुछ सेकंड अच्छे से इसको उबलने दीजिए। जब ये मटर के दाने ऊपर आ जाएंगे और मशरूम भी, तब आप समझ जाइएगा कि आपका मशरूम और मटर दोनों पक गया है। मटर डालने पर मटर के दाने नीचे बैठ जाते हैं तो अब इसको छान कर छन्नी में रख लेंगे। गैस की फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें 5 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। 4 से 5 चम्मच तेल का यूज कीजिएगा। और जैसे ही तेल धुआं आने तक गर्म हो जाए, तेल को इस तरीके से फैला दीजिए। गैस की फ्लेम थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दीजिए और उसके बाद में आप इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। यहाँ पर जीरा, तेजपत्ता, एक टुकड़ा दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग है। इसको अच्छे से जीरा को चटक जाने देंगे, मसालों को अच्छे से पक जाने देंगे। 2 प्याज बारीक बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है इसमें हमने और इसको एक बार चलाकर इस तरीके से मिक्स कर देंगे। 1 चम्मच अदरक को बारीक कूट कर डाल दिया है। 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच हरी मिर्च को बारीक कूट कर डाल दिया है। लहसुन की कलियां 7 से 8 थी और 3 से 4 हरी मिर्च लिया था। अब इसको अच्छे से भून लेंगे तब तक जब तक कि प्याज का कलर अच्छे से हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता है। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होने लगेगा, देखिए इस तरीके से करना है आपको। और जब प्याज का कलर इस तरीके से चेंज होने लगे तो हमने यहाँ पर 3 टमाटर मीडियम साइज़ के थे, उसकी प्यूरी बनाकर ऐड कर दिया है। टमाटर अगर बड़े हैं तो आप 2 टमाटर की प्यूरी ऐड कर दीजिए। ये आपके सब्ज़ी की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि कितने क्वांटिटी में आप सब्ज़ी बना रहे हैं, कितनी ग्रेवी आपको चाहिए। तो टमाटर एक बार ढककर लो फ्लेम पर पका लीजिए। 5 मिनट के बाद टमाटर का जब कच्चापन निकल जाए उसके बाद में या तो आप उबले हुए टमाटर की प्यूरी बना लीजिए, तो आपको ये ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कच्चे टमाटर का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो उसको पकाना ज़रूरी है। जब ये पक जाए, तेल सेपरेट होने लगे, तब कुछ सूखे मसाले डालेंगे जिसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर है, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा ही चम्मच किचन किंग का मसाला है और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। इन मसालों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि ये मसाले फूल जाएं, क्योंकि मसाले अभी हमारे कच्चे हैं, पके नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने उसी प्लेट में गर्म पानी डालकर इसको जो है डाल दिया है इसमें। अब इन मसालों को अच्छे से भूनते हुए पका लेंगे। ये सब्ज़ी फ्रेंड्स बहुत स्वादिष्ट बनती है और बिल्कुल शादियों वाला टेस्ट आता है इस सब्ज़ी में। बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मशरूम लेते समय अब इसको ढककर पका लेंगे। मशरूम खरीदते समय एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, अगर आप मशरूम खाने के शौकीन हैं, कि जो बड़े बड़े वाइट कलर के मशरूम मिलते हैं मार्केट में, आप तो सोचते होंगे कि इस पर कोई भी मिट्टी नहीं लगी है, यही खरीद लेते हैं, बहुत साफ़ सुथरा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वो केमिकल से धुले जाते हैं, वो बहुत ही नुकसान करते हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद बिल्कुल नहीं होता है। तो गंदे मिट्टी वाले मशरूम लीजिएगा और घर पर धुलकर साफ़ कीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने 4 चम्मच जो है फ्रेश दूध की जो मलाई होती है उसमें गर्म पानी मिक्स करके फेंट लिया है अच्छे से, क्योंकि यहाँ फ्रिज में रखी होती है तो ठंडी रहती है तो जल्दी से मिक्स नहीं होती है। अब मलाई को तब तक भूनना है कंटिन्यू चलाते हुए जब तक देखिए किनारे से वापस से तेल ना सेपरेट होने लगे, तब तक आपको कंटिन्यू चलाते हुए इसको भून लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी डाल दिया है। मसाला अच्छे से भुन गया है, तेल सेपरेट हो गया है। तो अब इसमें आपको मटर और मशरूम डाल देना है।
अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मटर मशरूम डालने के बाद में आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक खुला जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए इसको जो है भून लेना है। मटर और मशरूम डालने के बाद मसाले के साथ में इसको भूनना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जो है मसालों का फ्लेवर निकल कर आएगा मशरूम में और मटर में। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी हमारी यहाँ पर भूनकर एकदम तैयार हो गई है। अब यहाँ गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने 1 कप गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। अगर आप चावल के साथ में पतली ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप 1.5 कप पानी का इस्तेमाल कर लीजिए, और हमने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। ग्रेवी लगा दिया है इसमें, और अब क्या करना है कि इसको अच्छे से जो है मिक्स करना है। देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में, और खाने में तो मतलब इसका टेस्ट पूछिए ही मत, बिल्कुल लाजवाब है। अब यहाँ पे नमक डाल देंगे स्वाद का अनुसार। अब देखिए नमक यहाँ डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब गर्म पानी डालने का यही फ़ायदा होता है कि सब्ज़ी का जो कुकिंग प्रोसेस होता है वो चलता रहता है, रुकता नहीं है। तो बस अब इसको ढक देंगे, लो फ्लेम पर इसको 5 से 7 मिनट के लिए बस पका लीजिए। गैस की फ्लेम यहाँ पे हमने ऑफ़ कर दिया है। सब्ज़ी की रंगत देखिए, सब्ज़ी का टेक्सचर देखिए, सब्ज़ी का स्वाद तो बनाकर खाइए, उसके बाद बताइएगा। तो बस अब कुछ नहीं करना है, बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दिया है 1 मुट्ठी। अब हरी धनिया आजकल मार्केट में आ रही है और सस्ती मिल रही है, तो डालने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे। और बस इसके बाद में आप इसको मिक्स कर लीजिए, और लीजिए हमारी लाजवाब टेस्टी सब्ज़ी तैयार है। मैं आपको ज़ूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी का टेक्सचर देखिए, कलर देखिए, शादियों वाली फ़ील आ रही है ना कि ये शादियों वाला मटर मशरूम है। तो देर मत कीजिए, अगर आपको भी शादियों वाला मटर मशरूम पसंद है तो इस रेसिपी को फटाफट से सीज़न में बना डालिए, क्योंकि मटर का सीज़न आ रहा है। इस रेसिपी ये सीज़न में खाने की, जो इसे सीज़न होता है विंटर सीज़न, इसमें मटर मशरूम खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। तो गर्मा गर्म इस सब्ज़ी को सर्व करते हैं। तो मैंने आज इस सब्ज़ी को रोटी के साथ सर्व किया है। और देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है। एक कमेंट करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा।